नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात करनी है बाजार की। बाजार का हाल आपको पता ही है। और ऐसे हालत में अगर कोई बताए कि साहब 25% का की गिरावट आ सकती है, 25% का करेक्शन हो सकता है, तो क्या कहेंगे? कोड़ों में खाज कहिए, कंगाली में आटा गीला कहिए, लेकिन हुआ वही हाल है। और ये कौन है कहने वाले? ये बाजार के बड़े जानकार, बड़े दिग्गज क्रिस्टोफर वुड, जो जेफरीज में ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटजी हैं, उनका कहना है। और ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने ये फोरकास्ट किया है, एक बिजनेस समिट में वो आए हुए थे। उनका कहना क्या है वो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। उनका कहना है कि अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव हार गई तो बाजार में 25% का करेक्शन आ सकता है। आप सोचिए, कहाँ न होगा नो मन तेल न राधा नाचे की वाली कहानी है, लेकिन है बाजार में सारी कहानियां कही जाती हैं। और जब ऐसे विद्वानों से लोग सवाल पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि भाई साहब, मान लीजिए सरकार न रही तो क्या होगा? तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि 25% के करेक्शन की तैयारी रखिए अगर ये बाजार देखता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वापस नहीं आ रही है। और इसके साथ वो उदाहरण देते हैं कि 2004 की याद करिए। अगर 2004 का रिपीट हो गया, जैसा उस वक्त शाइनिंग इंडिया चल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, तो उस वक्त उनका कहना अगर वो रिपीट हुआ तो 25% का करेक्शन साफ साफ दिख रहा है। अगर उससे ज़्यादा न हुआ तो कम से कम 25% बाजार गिरेगा। लेकिन उसके तुरंत बाद बाजार वापस शार्पली बाउंस बैक करेगा, जैसा मोमेंटम बाजार में चल रहा है। उनका कहना है कि तमाम जो इस वक्त बाजार में सुधार हुए हैं, इकोनॉमी में सुधार हुए हैं, अब उनसे भारत वापस नहीं जा सकता है। इसलिए इस बात की आशंका नहीं है कि बाजार बहुत लंबे समय तक गिरा रहेगा, लेकिन बाजार में एक झटका लगेगा और उसके बाद वो वापस आ सकता है। लेकिन इसके साथ वो सलाह क्या दे रहे हैं कि लोगों को इलेक्शन के चक्कर में कोई लेवरेज पोजीशन लेने से बचना चाहिए। यानी चुनाव में ये जीतेंगे इसलिए हम सट्टा लगा दें, ऑप्शंस में पोजीशन ले लें, मोटा पैसा लगा दें, या ये हारेंगे ये मान के बाजार में मोटा पैसा लगा दें। और खास तौर पे लेवरेज का अर्थ है कर्ज लेकर ली गई पोजीशन, उससे बच के रहें। जबकि उनका कहना है कि ये सारी जो उन्होंने चिंता जताई, उसके साथ वो क्या कह रहे हैं कि भारत एक स्टैंड आउट डोमेस्टिक इक्विटी अपॉर्चुनिटी है जो इमर्जिंग मार्केट्स के बीच में। डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि एक कहानी, एक स्टोरी जिसकी ग्रोथ स्टोरी पूरी देश के अंदर बिनी जा रही है। उनका कहना है इमर्जिंग मार्केट्स में और खासकर एशिया में भारत दुनिया में सबसे अच्छी तरह प्लेस्ड है, जिसको बेस्ट ग्रोथ स्टोरी कहा जा सकता है। क्योंकि खास तौर पे जो चीन को अब चैलेंजेस आ रहे हैं, चीन की इकोनॉमी जिन चुनौतियों को झेल रही है, उसके बाद ये और साफ होता जा रहा है कि भारत की कहानी और मजबूत हो रही है। लेकिन अभी तक इस परिस्थिति पे पूरी दुनिया में एक विचार बना नहीं है। इसलिए बहुत से बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर हैं जो भारत में थोड़ा मोड़ा पैसा रुक रुक के पैसा लगा रहे हैं। लेकिन इनका मानना है कि भारत में एक लॉन्ग टर्म प्रेजेंस किसी भी इन्वेस्टर की होनी जरूरी है अगर उसको दुनिया के इक्विटी बाजार में पैसा बनाना है। और इसी वजह से हर मार्केट डिप यहाँ एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाना चाहिए। और उनको लगता है कि जो 2002 से 2009 तक भारत में एक ज़बरदस्त बूम आया था, उसी तरह का एक इकोनॉमिक बूम साइकिल फिर रिपीट हो सकता है, और जिसमें प्राइवेट कैपिटल की बड़ी भूमिका होगी। खास तौर पे भारत का जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो अब लगभग तीसरा साल है जब वो लगातार उछाल की तरफ बढ़ रहा है, उछाल दिखा रहा है। 7 साल ठंडा रहने के बाद, 7 साल की मंदी के बाद प्रॉपर्टी में अब तीसरा साल है उछाल का। और वहाँ फिलहाल मांग कम होने के, मांग ठंडी होने के कोई आसार नहीं दिखा रहे हैं, और इसलिए उनको आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। उधर वो चीन को अब जापान से कंपेयर करने लगे हैं, जहां ग्रोथ स्लो डाउन होने की तरफ बढ़ रही है। तो इसलिए अब प्रश्न ये है कि चीन में जो स्लो डाउन हो रहा है, ग्रोथ हल्की हो रही है, क्या ये कुछ समय का एक फेनोमेनन है, कुछ समय बाद फिर वहां ग्रोथ तेज होगी, या ये परमानेंट स्लो डाउन है? और अगर परमानेंट स्लो डाउन है, क्योंकि बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद यह है कि चीन में ग्रोथ वापस लौटेगी। हालांकि उसकी ग्रोथ का रेट अब 3% हो जाएगा अगले 10 साल के लिए, जबकि भारत का ग्रोथ रेट 6 से 7% होने वाला है। तो यहाँ भारत को एक बड़ी एडवांटेज दिखाई दे रही है।
और उनको एक चिंता और है कि जो विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, प्रोसेस बहुत मुश्किल है, उलझने हैं। और लेकिन उनका कहना है फिर भी जो पैसा चीन में लगा हुआ था पहले, अब उसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ आना है, आ रहा है या आना चाहिए। हालांकि बहुत सारा फंड पिछले साल जापान में भी गया है क्योंकि वहाँ के इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस बहुत आसान हैं। तो आप इसे अच्छी खबर मान लें, आप इसे चिंताजनक खबर मान लें, लेकिन जो क्रिस वुड कह रहे हैं वो एक समझदार निवेशक की राय है, इस बाजार पर एक कंसिडर्ड ओपिनियन है। बिजनेसडा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।